भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी जमानत मिलने के बाद एंटीगा पहुंचा। घर पहुंचते ही जारी किया ऑडियो संदेश। भारतीय एजेंसियों पर अपहरण की कोशिश का आरोप। चौकसी ने कहा, यातनाओं ने मेरी आत्मा पर छोड़े हैं गहरे निशान। शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। ऑडियो संदेश में चौकसी ने खुद को बताया बेगुनाह। कहा, धोखाधड़ी मामले में हमेशा जांच के लिए तैयार। एंटीगा आकर करो पूछताछ। भारत में सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं मैं। जम्मू कश्मीर में फिर पाकिस्तान की आसमानी साजिश। सांबा जिले के नंदपुर आर्मी हेडक्वार्टर के पास दिखाई पड़ा एक ड्रोन। दूसरा ड्रोन हीरानगर के कठुआ में नजर आया। सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग के बाद गायब हुए ड्रोन। कठुआ के हीरानगर में स्थानीय लोगों ने दी थी ड्रोन की जानकारी। करीब 8 महीने बाद वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा। काशी को दी 1,500 करोड़ की सौगात। वाराणसी में पीएम मोदी ने जमकर की सीएम योगी की तारीफ। बोले, मुख्यमंत्री की कर्तव्य निष्ठा से हो रहा है यूपी का विकास। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। पीएम मोदी ने कोरोना प्रबंधन के लिए भी जमकर की सीएम योगी की तारीफ। बोले, देश के सबसे बड़े प्रदेश ने बहादुरी से संभाले हालात। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पैसे 2017 से पहले भी आते थे, लेकिन लखनऊ में अटकाया जाता था रोड़ा। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी। इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। बीएचयू के आईटी ग्राउंड पर पीएम ने करीब 6,000 लोगों को किया संबोधित। हर हर महादेव का जयकारा लगाया। वाराणसी में पीएम मोदी ने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। जापान के सहयोग से हुआ है निर्माण। पीएम मोदी ने बीएचयू में मातृ शिशु विभाग का किया उद्घाटन। 45 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 100 बेड का नया विंग। पीएम मोदी ने 839 करोड़ के प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। 214 परियोजनाओं पर शुरू किया काम। काशी को गिफ्ट के बाद गुजरात को तोहफे की तैयारी। गांधीनगर और वडनगर रेलवे स्टेशन समेत कई परियोजनाओं का आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज तैयारियों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ज्यादा संक्रमण वाले 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी बैठक। बैठक में शामिल होंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के सीएम। केरल और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों से भी होगी महामारी पर चर्चा। केंद्र के बाद अब योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज। आज लखनऊ में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। चुनाव के साथ नए मंत्रियों पर भी हो सकती है चर्चा। 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ी यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें। आज अदालत में अपना पक्ष रखेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में तेज हुई चुनावी सरगर्मी। आज से 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ जा रही हैं प्रियंका गांधी। लखनऊ में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रियंका। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं के साथ भी होगी बैठक। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही वर्चस्व की जंग। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर कैप्टन अमरिंदर नाराज। कैप्टन अमरिंदर की नाराजगी के बाद बदले हरीश रावत के बोल। कहा, मैंने की थी संभावनाओं की बात। एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। तो क्या वो भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक चेहरे हैं या वही होंगे? क्योंकि ऐसी सुबह आई थी सुलह की खबर। हरीश रावत ने कहा था सिद्धू हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। कहा, पंजाब नहीं उत्तराखंड को लेकर हुई बात। चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों और करीब 10 विधायकों के सिद्धू के साथ अहम बैठक। कैप्टन के दावों को लेकर चर्चा के कयास। प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबरों के बाद सिद्धू के समर्थकों में खुशी की लहर। अमृतसर वाले घर में मना जश्न। सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है पार्टी। खुद को प्रधानमंत्री का अनुमान बताने वाले चिराग पासवान के सुर बदले। महंगाई और जनसंख्या कानून पर बीजेपी को घेरा। मुजफ्फरनगर तहसील पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक कर्मचारी से मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में सपा कार्यकर्ता ने पीटा। वीडियो वायरल। आगरा में समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च के दौरान सुनाई
दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। वीडियो वायरल होने के बाद मची खलबली। सपा नेताओं ने कहा आरोपी से कोई लेना देना नहीं। वाराणसी में बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हिरासत में गए छात्रों की रिहाई की मांग। मुरादाबाद से लौटते वक्त नमाज के लिए हापुड़ में रुके ओवैसी। युवाओं में ओवैसी के साथ सेल्फी लेने की होड़। कांग्रेस संगठन में जल्द हो सकते हैं बड़े फेरबदल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की तैयारी। शुरू होगी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। केंद्र से पूछा, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून, आजादी के 75 साल बाद भी इसकी क्या जरूरत। राजद्रोह की धारा 124A को लेकर 3 जजों वाली बेंच की सख्त टिप्पणी। कहा बहुत ज्यादा हो रहा है गलत इस्तेमाल। राजद्रोह की धारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कांग्रेस ने किया स्वागत। राहुल ने ट्वीट करके जताई खुशी। तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर जारी है कोहराम। दिल्ली में कांग्रेस की साइकिल रैली। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई एक और जमीन पर विवाद। फकीर राम मंदिर की भूमि बेचने वाले के स्वामित्व को कोर्ट में चुनौती। 27 मार्च को हुई थी रजिस्ट्री। मुरादाबाद में बिना टिकट रेल यात्रा करने वालों के खिलाफ ऑल आउट अभियान। 200 यात्रियों से 10 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली। नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम जारी। जेसीबी से ध्वस्त किए गए कई अतिक्रमण। दरभंगा रेल धमाके की जांच में एनआईए का बड़ा खुलासा। यूपी बिहार में बड़े पैमाने पर रेलवे को निशाना बनाने की थी तैयारी। आईएसआई के जासूसी रैकेट का भंडाफोड़। गिरफ्त में आर्मी का नायक और एक जासूस। पोखरण से दिल्ली पुलिस ने दबोचा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया हबीबुर रहमान। अदालत ने 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। संदिग्ध जासूस के पास से गोपनीय दस्तावेज बरामद। आर्मी की तैनाती से जुड़े कागजात भी बरामद। मनाली में ओवरटेकिंग को लेकर जबरदस्त बवाल। तलवार से किया वार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के हाजीपुर में शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया पुलिस का जवान। गांव वालों ने बनाया बंधक। छपरा में वैक्सीनेशन सेंटर पर उड़ रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। एक दूसरे से सटकर खड़े आए नजर ग्रामीण। चेहरों पर नजर नहीं आए मास्क। उड़ीसा के गंजा में मास्क को लेकर सख्ती। गंजा में तहसीलदार ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लगवाई उठक बैठक। वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में वैक्सीन ऑन बोट अभियान की शुरुआत। नाव में ही लगाया जा रहा टीका। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। हिरासत में ली गई पूर्व मंत्री देबोश्री चौधरी। पंजाब के पठानकोट में डॉक्टरों ने किए प्रदर्शन का अनूठा अंदाज। अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर किया मरीजों का इलाज। दौसा में 13 साल की दलित बच्ची के साथ हैवानियत। रेप के आरोप में पड़ोस में रहने वाला युवक गिरफ्तार। भीलवाड़ा में नानी की चाकू से गोदकर हत्या। रात को घर में सोते वक्त वारदात। नवासी को मरा हुआ समझकर छोड़ गए बदमाश। बिहार के मोकामा में रेलवे के जूनियर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। बाइक से घर लौटते वक्त हुआ हमला। पुणे पुलिस ने नेपाल भागे हत्या के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बारामती में शराब के नशे में मामूली कहासुनी होने के बाद ली थी दोस्त की जान। सीतामढ़ी में बारातियों पर बदमाशों ने किया अंधाधुंध फायरिंग। 2 युवक घायल। लूटपाट के इरादे से वारदात का संदेह। राजगढ़ में वेयर हाउस कॉरपोरेशन से निकाले गए हम्माल ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी को बताया वजह। मैनेजर सहित कई लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। बरेली में चोरी के शक में 5 बच्चों से बेरहमी। डेयरी मालिक ने बंधक बनाकर चाबुक से मारा और करंट भी लगाया। पुलिस के पहुंचने के पहले फरार। गोपालगंज में ट्रक से प्रतिबंधित कफ सिरप के 240 कार्टून बरामद। प्याज के साथ छिपाकर हो रही थी तस्करी। नोएडा में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर डॉक्टर 5 लाख रुपए मांगने वाला ठग गिरफ्तार। पहले भी कई लोगों को बनाया शिकार। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक हार्डकोर नक्सली ने किया समर्पण। लाल आतंक का साथ देने वालों से पुलिस ने की बंदूक छोड़ने की अपील। चंपारण में एक ही गांव के 8 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। गांव वालों ने कहा शराब पीने के बाद हुए थे बीमार। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा। बच्चे को बचाने के लिए कुएं पर इकट्ठा हुई भीड़। अचानक कुआं धंसने से मलबे में समा गए 15 लोग।
2 घायलों को कुएं से बाहर निकाला गया, दोनों अभी तक बेहोश। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही, गंभीर हालत वाले नवजात की जगह दूसरे बच्चे को अजमेर रेफर किया। लापरवाही सामने आने के बाद हरकत में आया अस्पताल प्रशासन। रेफर किए गए बच्चे की वापसी और बीमार बच्चे को पहुंचाने में लगे 24 घंटे। असम के कोलाघाट में अनूठा मामला, 14 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में एक हथिनी और उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में 3 दिनों से झूमकर बरस रहे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात, टापू बन गया फतेहपुर का बस स्टैंड, दुकानों में घुसा पानी। जोधपुर में एसडीआरएफ जवानों की ट्रेनिंग, बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सिखाए जा रहे हैं गुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक, आसपास के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर में उफान पर है बूढ़ी गंडक नदी, शहरी क्षेत्र का 75% इलाका पानी में डूबा। हिमाचल प्रदेश में जारी है कुदरत की आफत, भारी बारिश से कुल्लू की सैंज घाटी में भारी नुकसान। तेलंगाना के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, रंगारेड्डी में पानी में डूब गए कई इलाके। गुजरात के द्वारका में जबरदस्त बारिश, पानी में डूबे आधा दर्जन से ज्यादा गांव। महाराष्ट्र के वाशिम में तूफानी बरसात, शहर की सड़कों पर दरिया जैसा नजारा। 254 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 53,158 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 70 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 15,924 पर निफ्टी बंद। अमूल और मदर डेयरी के बाद पराग ने भी महंगा किया दूध, 16 जुलाई की शाम से कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। मानसून सत्र के बाद हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक, राज्यों के नुकसान की भरपाई का घोटालेबाजों पर काबू पर हो सकती है चर्चा। दो स्टेप बैंकिंग के लिए सर्विस चार्ज वसूल सकता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, 1 अगस्त से ग्राहकों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क। भारत में स्काई एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मॉडेल शुरू करेगा नई सर्विस, अलीगढ़ और नीमराना से शुरू होगी शुरुआत। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को जल्द मिल सकती है मुंबई लोकल ट्रेन में सफर की मंजूरी, बीएमसी ने की सरकार से सिफारिश। ट्विटर से यूजर्स की सूचना मांगने में भारत दुनिया भर में अव्वल, पोस्ट हटवाने समेत जानकारियों के मांगने में 25% हिस्सेदारी। गुरुग्राम में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम, एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है ये मशीन। जिसडाल को खरीदने की कोशिशों में जुटी रिलायंस इंडस्ट्री, सौदे के लिए 800 से 900 मिलियन डॉलर चुका सकती है आरआईएल। गगनयान के विकास इंजन के तीसरे सफल परीक्षण पर एलन मस्क ने दी बधाई, ट्विटर पर भारत के झंडे के साथ लिखा शुभकामनाएं। तालिबान ने पाकिस्तान से लगे स्पिन बोल्ड क्रॉसिंग पर किया कब्जा, पाक ने सीमा से लगे सभी प्रमुख रास्तों को किया बंद। जाकिर शुबा की कैद को लेकर दक्षिण अफ्रीका में जारी है बवाल, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। लॉस एंजलिस में हथियारों से लैस एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फेडरल बिल्डिंग की पार्किंग में घुसने के दौरान गिरफ्तार। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, पिछले कई दिनों से आ रही है हिचकियों से परेशान। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा यह तीसरी लहर की शुरुआत। कोरोना को लेकर फ्रांस में लागू नए नियमों के खिलाफ लोगों में गुस्सा, पेरिस में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। इंडोनेशिया में बढ़ता जा रहा है कोरोना की डेल्टा वेरिएंट का कहर, 24 घंटे में सामने आए 54,000 से ज्यादा नए मामले। ग्रीस में कोरोना के वैक्सीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में लगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मॉडल, फ्रेंच दूतावास के बाहर लगाई गई 3 मीटर मूर्ति ऊंची। पिछले 9 दिनों से धू-धू कर जल रहे हैं ऑरेगन के जंगल, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए गए सैकड़ों लोग।